ओके सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार? सब सही चल रहा है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। ये जो हमारा न्यूमेरिकल्स है इसका आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1। तो और ज़्यादा अच्छे अच्छे पार्ट्स आएंगे, जितने जितने ज़्यादा पार्ट्स बढ़ेंगे उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो आज पार्ट 1 है, आज बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। कल जो जो फॉर्मूले हमने देखे थे एक बार उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में एक कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। साइड में एक कॉलम बना लेता हूँ। सबसे पहला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था hi/ho, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है। तो आज इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमारे पास जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें उसकी मैग्नीफिकेशन बतानी है। मैग्नीफिकेशन क्या होगी? तो यस ऑफ कोर्स मैग्नीफिकेशन में ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, hi/ho। hi हमारे पास है 12 और ये है 3, 4 की मैग्नीफिकेशन होगी प्लस 4 की मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी सा था, सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें, ओके। तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैग्नीफिकेशन हमें निकालना है इस केस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के फ्रंट में, यानी कि इससे तो एक चीज़ पता चल जाता है कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ये f ये c, तो समझो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, तो 3 सेंटीमीटर यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव -3, ठीक है। साइन कन्वेंशन या बॉक्स में लिख देता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, मेरे पुराने वीडियोस देख लेना। तो v हमारे पास u आ गया है -3 और हमें v फिर क्या दिया? इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर ये 3 है तो मान लो यहाँ कहीं पे ये आ गया इसका इमेज जो कि है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी -12 हो जाएगा। हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तो -v/u यानी कि 12/-3, मैग्नीफिकेशन आ गया है हमारे पास -4 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -4 की मैग्नीफिकेशन आ चुकी है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके स्क्रीन पे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आप पॉज करके पहले ट्राई करें, फिर सॉल्यूशंस को देखें। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आज पूरा स्पीड में चलने वाला हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं बेस कुछ नहीं बताने वाला। आपको पता है ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। साइन कन्वेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन मैं बार बार नहीं बताने जाऊँगा कि मैंने u को क्यों नेगेटिव लिया या क्यों पॉजिटिव लिया, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको याद रहना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले मिरर का नाम लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर। ये नाम सुन के तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए कि कुछ वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। इसका जो तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर दिया है, ठीक है। 3 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर है। और तुमको और क्या दिया है? इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। यानी कि आपको यहाँ पे f निकालना है। u आपको दिया हुआ है -5 मीटर, क्योंकि u तो नेगेटिव ही रहता है,
अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें v बताना है, हमें मैग्निफिकेशन बताना है, और हमें उसका नेचर बताना है कि वो बड़ा है, छोटा है, बहुत छोटा है, कैसा है, और वो मैग्निफिकेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। अगर ये नहीं याद है तो मेरा जो पार्ट 3 है इसके अंदर मैंने रे डायग्राम्स बताया था, उसके अंदर ये जाकर देख लेना, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये है, तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या आ गया, प्लस 1.5 मीटर। क्लियर, यहाँ से फोकल लेंथ आ गया हमारे पास प्लस 1.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम फॉर्मूले में से डाल देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे से हमारे पास 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f हो जाएगा 1/1.5 माइनस 1 बाय प्लस 1/5, ठीक है। 5 और 1.5 का देख लो, यहाँ पे से जो कोई भी एलसीएम आएगा 1/v, ठीक है। यहाँ से आपका जो कुछ भी एलसीएम आएगा वो आप यहाँ पे लेके सॉल्व कर दोगे। फिर भी आओ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1.5, तो फिर 5 1 जा 0.3, 0.311, तो यहाँ पे इस केस में आपके पास जो, आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एलसीएम ले लेके, तो एलसीएम लेने के बाद आपका जो आंसर है वो कुछ v जो है आपका आएगा 1.15, v जो है वो पूरा आपका मिला जुला के आ जाएगा यहाँ पे 1.15 मीटर्स, ठीक है। पॉजिटिव तो आने ही वाला है, अब एलसीएम लेके यार ये तो आप कर ही सकते हो यार, ये सब बताने वाली चीज़ें होती नहीं है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर 1.15 मीटर आएगा। तो आपका v आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकालना है, तो फिर यहाँ पे मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे, यानी 1.15 माइनस डिवाइडेड बाय माइनस 5, माइनस से माइनस किया 1.15 बटे 5, ये कट गया 0.2 या 10 11 0.23 0.23। यहाँ से नेचर क्या आ जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज़्यादा ही डिमिनिश्ड होगी। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, मैग्निफिकेशन आ गई हमारे पास, नेचर आ गया। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड काफ़ी बेसिक सा सवाल था, हलवा क्वेश्चन बोलते हैं इसको, हलवा क्वेश्चन, बहुत इजी सा था, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यहाँ पे कॉनकेव मिरर हमें गिवन है, कॉनकेव मिरर यानी कि कुछ रियल वियर कुछ होगा। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या दिया क्वेश्चन पूरा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror, 25 centimeter in front of a concave mirror, 25 centimeter यानी माइनस 25 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ओके। और हमें क्या पूछा है, at what distance from the mirror should a screen be placed so as to obtain a sharp image, ठीक है, sharp image, find the nature and size of the image, ठीक है। यानी अगर आपसे ऐसा कभी भी सवाल पूछे, आपको v निकालना है, आपको मैग निकालना है, और आपको क्या बचा, नेचर बताना है,
ठीक है, यही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ उतना टेग्राम बिग्राम इसमें कुछ कुछ इक्वेशन बनवा देगा आपसे, लेकिन पूछेगा यही, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, आइए 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, हमें क्या निकालना है v, तो 1/v = 1/f यानी कि -1/15 + 1/25। 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 5 ज़ा 3 ज़ा 5 1 ज़ा 3 ज़ा 3 1 1 5 5 ज़ा 25 25 is 75। ठीक है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे 15 5 ओके -5, यहाँ से v क्या आ जाएगा 75/2, क्या आ जाएगा 75/2, 3 6 7 यानी -37.5 सेंटीमीटर्स। ये आपका करेक्ट आंसर है फॉर v। v आपके पास आ गया -37.5, आ गया कि नहीं, आ गया ना, v आ गया आपके पास -37.5। ओके, तो अब आपको निकालना है मैग। तो मैग निकालने का फॉर्मूला भी हमें गिवन है, 37.5 डिवाइडेड बाय -25। ठीक है, तो 37.5 डिवाइडेड बाय -25 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। ओके, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, और जब आप इसकी हाइट ऑफ इमेज निकालिएगा जो कि होता है मैग इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो आ जाएगा आपका 4 × 1.5 विच इज 6 सेंटीमीटर्स। और आपका जो नेचर है वो हो जाएगा एनलार्ज्ड, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड या फोर्थ कुछ फिफ्थ कुछ होगा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, आपसे फोकल लेंथ पूछा, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, 32/2, 2 1 ज़ा 2, 3 2 6 ज़ा 16 सेंटीमीटर। बात खत्म। क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था, है ना, एक इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, इजी सा था। पूछेगा आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है, 1 मार्क से ज़्यादा का नहीं होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it. A concave mirror produces 3 times magnified real image. ठीक है, रियल इमेज, रियल इमेज मैग्निफिकेशन क्या है, रियल है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, रियल है, यानी कि ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा -3। real image of an object placed 10 centimeter in front of it where the image is located। तो हमें पता है -3 = -v/u। ठीक है, u हमारे पास कितना है, u भाई साहब है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे u हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर है कॉनकेव। ठीक है, तो इस इक्वेशन में रख देंगे -v/-10। ठीक, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 30 = -v, v = -30 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से आपसे एक काफी अच्छा सा सवाल था, ये ट्विस्टेड सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, एक ट्विस्टेड सा अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको दे दिया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस तरीके का है। तो इससे हम लोग एक चीज, एक छोटी सी चीज कंक्लूड कर सकते हैं, इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको लिखना हो तो, कि अगर रियल इमेज हो, रियल इमेज, तो उस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होता है, और वर्चुअल हो
तो जो आपका मैग होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरीके से आप ये वाला सवाल करेंगे। इस वाले सवाल में बस यही घुमा दिया था कि आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी थी और उससे आपको सिंपल सा v निकालना है। जिसने मैग्निफिकेशन की वैल्यू पकड़ ली उसका v सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger or smaller than the object? रे डायग्राम भी बनाना है इस केस में। ठीक है, तो काफी ये अच्छा सा क्वेश्चन हमें दे दिया है, काफी ये प्यारा सा अच्छा सा हमें क्वेश्चन दिया है कि we wish to perform an erect image of an object. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की बात हो रही है। ठीक है, इरेक्ट इमेज की बात हो रही है, यानी कि इरेक्ट इमेज से आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बात चल रही है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, देखो स्टेटमेंट पे ध्यान देना, काफी अच्छा सा सवाल है ये। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है आपका, पहले लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए। We wish to obtain an erect image of an object using a using a concave mirror. Okay, sorry, I'm really sorry. Concave mirror इन्होंने दिया हुआ है, तो जब concave mirror इन्होंने दिया हुआ है तो एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, concave mirror कब रियल और इन्वर्टेड मतलब कब इरेक्ट इमेज बनाता है? तो लास्ट केस याद है जहाँ पे बिहाइंड द मिरर बना था, जब पोल और क्या बोलते हैं फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा था तो बिहाइंड द मिरर बना था ना, वो वाला केस याद करो, वो वाला केस। ठीक है, यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, तो काफी फंडामेंटल सा यहाँ पे सवाल दिया है हमें, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि रेंज क्या होगी, 0 to -15 सेंटीमीटर। किसकी, u की रेंज, रेंज ही हमसे पूछा है, और जो इमेज होगा, इमेज विल बी लार्जर एंड enlarged देन ऑब्जेक्ट। तो ये दो केस हमने खत्म हो गया। पहले तो हमसे रेंज पूछा उसने, इधर न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक तरीके का थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि आपको एक कॉन्केव मिरर दिया है, आपको एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करने के लिए आपको पहले बताना है ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होगी, तो 0 to -15 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉन्केव मिरर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमें क्या इरेक्ट इमेज बनानी है, इरेक्ट इमेज। ठीक है, और व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमसे ये सवाल पूछा, इमेज विल बी लार्जर एंड एनलार्ज्ड देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई लास्ट वाले केस में वो बड़ा ही होता है ऑब्जेक्ट से, है ना। अब लास्ट वाले केस का यहाँ पे रे डायग्राम में बना रहा हूँ, रे डायग्राम एक बार समझ देख लेना उसका। ऐसे रे डायग्राम वाली वीडियो में मैंने सारे केसेस डिस्कस किए हैं एकदम अच्छे से, वो वाली वीडियो देख लेना। फिर भी हमें क्वेश्चन पूछा है तो हम बना देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर, ये O पॉइंट, ये F पॉइंट, ये C पॉइंट। ठीक है, यहाँ कहीं पे है इस तरफ, ऐसा ऐसा, ये पैरेलल निकल गए, ये पैरेलल निकल गए, ये यहाँ गया। ठीक, और फिर ये वाला कुछ यहाँ गया और यहाँ पे कुछ ये मिले। ठीक है, तो फिर गाइस इस तरीके से आपको ये चीजें करनी होंगी और ये पीछे बनेगा और काफी ज्यादा बड़ा बनेगा। तो ये इसका एक थोड़ा सा रफ सा रे डायग्राम है। ठीक है, आप पेंसिल स्केल से अच्छे से बनाना। तो इस टाइप के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ घुमा फिरा के अच्छे अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An object placed at distance 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन बदल चुका है। यहाँ पे है एक कॉन्वेक्स
मिरर। ठीक है गाइस, तो एक कॉन्वेक्स मिरर हमारे हाथ में आ चुका है और एक ऑब्जेक्ट है जिसे 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। यू क्या है, -10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है +15 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें वी बताना है। ठीक है, हमें वी बताना है और हमें उसकी नेचर बतानी है। नेचर बताने के लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन और फिर नेचर, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही हमें बताएगा ना एक तरीके से नेचर। देखो नेचर के अंदर है ना, टीचर आपसे एग्जाम में 2 पॉइंट पूछेगा। एक पॉइंट तो पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल डायरेक्ट। ठीक है, वो तो आप बता दोगे, आपके वी ही आपका सब बता देगा। ठीक है, और जो दूसरा चीज पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट हाईली एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है, सेम साइज का है, कैसा है, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेचर के अंदर हमेशा आदत डाल लो स्टार्टिंग से 2 पॉइंट लिखने की। पहले वाले में तुम बता दो कि वो वर्चुअल इरेक्ट है या फिर रियल इन्वर्टेड है, और दूसरे वाले में तुम बता दो कि उसका साइज कैसा है, ज़्यादा बड़ा है, हाईली एनलार्ज, सेम साइज, स्मॉल, हाईली स्मॉल, या हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला लगा लो, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f - 1/u। यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, 1/15 - 1 + 1/10 हो जाएगा वो। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 10 का 5 3 2 3 1 2 1 1 3 2 6 6 5 30, 15 2 30, 10 3 30, तो भी यहाँ से क्या आ जाएगा 30/5, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। यानी कि हमारा जो v है वो है 6 सेंटीमीटर का, +6। यानी कि इससे नेचर का एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है कि वो वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, नेचर का यहाँ पे से एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो जाता है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, और अब हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन ताकि हम डबल क्लियर हो जाए। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -6/-10, कट गया, 2 3 जा 2 5 जा 3/5 यानी कि 0.6। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन 0.6 है, तो नेचर में सबसे पहला पॉइंट तो आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास डिमिनिश्ड। ठीक है, इस केस में ये चीजें हो जाएंगी। तो गाइस चलो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस पार्ट का लास्ट न्यूमेरिकल पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 का लास्ट न्यूमेरिकल अब हम करने जा रहे हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल हमें बोला है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमें दिया हुआ है। कौन सा मिरर दिया है भाई, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कौन सा मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। ठीक है, तो फिर अभी हमसे क्या पूछा कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर का हाइट है, उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 5 सेंटीमीटर्स का हाइट है उसका। हाँ ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला, उसको 20 सेंटीमीटर पे हमने रखा है, 20 सेंटीमीटर पे हमने उसको रखा है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर 30, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 15। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज। ठीक है, पोजीशन हमें निकालना है यानी v हमें निकालना है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, और हमें नेचर को डिफाइन करना है, जिसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देख रहे हो यार, एक चीज देख रहे हो, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बस जो क्वेश्चन में न्यूमेरिक वैल्यूज है वो बस बदल रही हैं। ठीक है, चीजें वही हैं, चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v क्या हो जाएगा 1/f यानी कि 1/15 + 1/20। कॉन्वेक्स मिरर है ना, हाँ, तो 15 और 20 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 3 जा 4 जा 4 1 3 3 1 1 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो 60
ठीक है, 15 4 आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं, हाँ 15 4 ओके, 15 4 प्लस 23 यानी 7/60, तो v कितना हो जाएगा 60/7, ठीक है 60/7 हो जाएगा, तो यानी कि 7 8 56.4, 7 5 8.5, 8.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ओके गाइस, चलो अब हम निकालेंगे इसका हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन हमें निकालना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर चलो निकालते हैं मैग्निफिकेशन, -v यानी 8.5/20, 85/200, 5 1 5 7 5 4 0, 17/40, ठीक है। तो 17/40 ओके, तो 17/40 की वैल्यू आती है 0.42 समथिंग, 0.4 ले लेते हैं चलो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन, यानी इससे हमारे पास दो चीज़ें तो क्लियर हो गई है कि हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, ओके। तो अभी हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे जो कि है मैग इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से नेचर हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट और दूसरा पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। ओके गाइस, तो गाइस चलो यार एक और न्यूमेरिकल नहीं है, एक थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है छोटा सा, वो कर लेते हैं। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप एक चीज निकालना सीख जाओगे, क्या कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे केसेस में आपको बताया भी कि आप मैग्निफिकेशन या नेचर बता रहे हो तो आपको बताना है हाईली डिमिनिश एंड लार्ज, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूंगा इसके, ये एक न्यूमेरिकल करने के बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल तो नहीं है, एक थ्योरी सा क्वेश्चन है, चलो उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, ठीक है, प्लेन मिरर इज +1, प्लेन मिरर +1, मैग क्या है +1, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हम कैसे बताएं कि इसका मतलब क्या होगा, ओके। तो गाइज एक चीज यहां से हमें क्लियर कर लेनी है कि मैग्निफिकेशन प्लस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, है ना, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, वर्चुअल इन इरेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज हमें क्लियर करनी है कि दिया कितना है मैग्निफिकेशन, 1 मैग्निफिकेशन दिया है, तो एक केस समझ लेते हैं, अगर मेरे को 1 मैग्निफिकेशन दिया है तो मेरा जो v होगा वो 1 होगा, u होगा वो -1 होगा, तभी तो मेरा मैग -v/u -1/-1 1 है ना। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, सोचो सोचो, बहुतों ने कर लिया होगा तो चेक कर लो, जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा दिमाग लगाओ। इससे मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑल्सो सेम, यहां पे इमेज आएगा साइज ऑफ, यानी कि द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑल्सो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे
जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो ये बताता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है वो सेम होगा। वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से। तो ये काफ़ी छोटा सा सवाल है लेकिन काफ़ी ट्रिकी सा बोल सकते हैं। 1 मार्क में आपसे पूछ भी सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक ये होगा तो इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो गाइज ये तो थी हमारी आज की न्यूमेरिकल्स की सीरीज। ठीक है, न्यूमेरिकल का हमने आज कुछ 11 समथिंग क्वेश्चंस किए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। 11 क्वेश्चन हमने एक पार्ट में लिए, अब दूसरे पार्ट में हम और 11-12 लेंगे, तीसरे चौथे पार्ट में मतलब हम अराउंड 30 क्वेश्चन इसके करने के ट्राई करेंगे। फिर हम जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, जिसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं लेकिन मैं उसे पक्का आसानी से बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब जो एक लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट है वो ये है, वो मैं पहले ही बॉक्स में बना देता हूँ। ठीक है, और मैं एक बात बोलूँ तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये कंसेप्ट कि अगर कभी भी मैग 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 ठीक है, अगर कभी भी मैग्निफिकेशन लेस देन या इक्वल्स टू 0 है तो जो ऑब्जेक्ट है वो हाईली डिमिनिश्ड। अगर मैग आपका ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, एक सेकेंड 0 नहीं होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो फिर एनलार्ज्ड, लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो फिर डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये 2 केस आपको समझ के रखना है अच्छे से। अगर आपको याद होंगे तो आप ये सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब वो वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, ज़्यादा 1 से बड़ा आ गया तो हाईली एनलार्ज लिख दो, ज़्यादा छोटा आ गया तो हाईली डिमिनिश्ड लिख दो। इस तरीके से अगर तुम खुद भी सोच सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए हमारा बस यही लेक्चर था लाइट के ऊपर। न्यूमेरिकल्स का हमने पार्ट 1 किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इसका पार्ट 2 है न्यूमेरिकल्स का वो भी जल्दी ही आएगा और लाइट की सीरीज तो चलती ही रहेगी। तो कमेंट करना यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियोस देखते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस देखो प्लीज़ देखो, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको एक छोटी सी और सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। माना अभी मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ हूँ लेकिन फिर भी एक छोटी सी सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, बहुत छोटी सी सरप्राइज़ है। पूरा बोर्ड एक बार रब कर देते हैं, फिर वो सरप्राइज के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे उसका। ठीक है, सरप्राइज क्या है? तो गाइस आपके लिए सरप्राइज ये है कि नेक्स्ट वीक से एवरी फ्राइडे याद है आपको? अगर मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो जो मेरे को बहुत लॉन्ग टाइम से मेरे बहुत पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैंने जो ये पढ़ाने की सिलसिला था वो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, और वो पार्ट 1 के बाद कभी पार्ट 2 आया नहीं। तो फ्रेशली एवरी फ्राइडे जिन भी बंदों को इनोवेशन में या जिसको भी रिसर्च में, स्पेशली इन फिजिक्स और स्पेशली इन फिजिक्स एंड मोर स्पेशली इन क्वांटम मैकेनिक्स, अगर इसमें इंटरेस्ट होगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि वो प्लीज़ मेरा ये फ्राइडे वाला लेक्चर देखें। फ्राइडे वाले लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड आइडियाज़ को भी डिस्कस करेंगे। आप भी अपने आइडियाज़ को कमेंट कीजिएगा क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, और जो हम बुक रिफ़र करेंगे वो होगा जीडी डायरैक की बुक होगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ होगी। ठीक है ना, कहीं पे ये रिलेटेड है कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी ये रिलेटेड नहीं है। और
ये जो भी चीज़ है, जिन लोग साइंस लवर्स हैं, जिन्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियोस भी आएंगी एवरी फ्राइडे। सिर्फ फ्राइडे को आएंगी, एक वीडियो आएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।